हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे यहाँ से दो स्टूडेंट्स हैं जिनका आईआईटी बीएचयू में सिलेक्शन हुआ है पीएचडी प्रोग्राम में। फर्स्ट अंकिता एंड दूसरा आकाश। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस अंकिता एंड आकाश। ठीक है, तो आज के इंटरव्यू में हम लोग देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स को अप्लाइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग कहाँ कहाँ अपना अप्लाई कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन अंकिता। आपसे स्टार्ट करते हैं, थैंक यू कैसा सो लग मच रहा है? सर। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है सर। गुड। आकाश, आप बताइए, आपको कैसा ये रिजल्ट यस। आईटी बीच? यस सर, बहुत अच्छा है सर। सर आईआईटी बीच पास में था, हो गया तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पास में आपके घर के नज़दीक है ये? यस सर, उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से? तो लखनऊ से कितना दूर है जी। ये बनारस? सर 300 किलोमीटर है सर। अब तो आप तो दौड़ के आ जाएंगे, कभी कभी मन करेगा, इतना पास है कि नहीं? यस सर। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ अंकिता, बताओ आप। थोड़ा अपने बारे में बताओ अंकिता, आप कहाँ से हो और कैसे क्या पढ़ाई हुआ? तो सर बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ और मेरी बेसिक एजुकेशन, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन यहीं से, मेरे टाउन से ही हुआ है। ट्वेल्थ हम्म। तक टाउन में स्कूलिंग की, उसके बाद यहीं पे एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हम्म। तो सर कॉलेज के फाइनल ईयर में मेरे कुछ प्रोफेसर्स थे जो टीफर का एग्जाम दे रहे थे खुद से। तो हम्म। वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे और मैं वहां पे थी। तो हम्म। उसके बाद मुझे जैम के बारे में पता चला। हम्म। तो मैंने जैम का एग्जाम दिया, तो फिर उसके बाद मेरा एडमिशन आईआईटी गांधीनगर में हुआ। तो हम्म। मैंने वहां से मास्टर्स किया। बट मास्टर्स करने के कुछ टाइम के बाद भी लाइक मैं वहां से आ गई थी, मैं कंफ्यूज थी। मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही थी कि मैं कॉलेज में पढ़ा भी लेती हूँ, मैं नेट गेट भी दे लेती हूँ, मैं बाहर से पीएचडी का भी ट्राई कर लेती हूँ। तो उस टाइम में बहुत, उस चीज में बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने कुछ, और फिर बहुत लेट जाके समझ आया कि सारी चीजें एक साथ करने से कुछ नहीं होगी, एक चीज पे फोकस करके करती हूँ। तो बीच में ऐसा हुआ था कि मैं सब कुछ करते वक्त मेरा नेट भी नहीं निकला था, तो उस टाइम पे बहुत डिमोटिवेशन हुआ था। हम्म। बट फैमिली ने बोला कि नहीं हो जाएगा तेरा, कर। तो मैंने गेट दिया, फिर गेट काफी अच्छा हुआ हम्म। और फिर उसके बाद में पीएचडी में सिलेक्शन हो गया, तो अभी काफी अच्छा लग रहा गुड। गेट में क्या रैंक था आपका? है। सर मेरे 265। बहुत बढ़िया। गुड। बहुत बढ़िया। आते हैं आपसे थोड़ा आकाश के बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ से। हाँ आकाश, अपने बारे में थोड़ा बेसिक बताइए। यस सर, मैं बेसिकली उन्नाव से हूँ, बट मेरी स्कूलिंग लखनऊ से हुआ है एंड हम्म। मेरा ग्रेजुएशन भी लखनऊ से हुआ है। एंड बीएससी थर्ड ईयर में मुझे पता लगा सर आईआईटी जैम के बारे में, पहले से मुझे उससे पहले नहीं पता था। हम्म। फिर फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में तो मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ, पर एक ईयर वेट करके मैंने क्वालिफाई किया, फिर आईआईटी जोधपुर में केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद भी एमएससी क्वालिफाई करने के बाद भी एक साल मेरा नेट गेट मैंने दो तीन बार दे लिया, गेट एक बार दिया पर नहीं हुआ। फिर हम्म। मैंने एक दिया, तो गेट मेरा क्वालिफाई हो गया। रैंक मेरा 450 था, उसके बाद भी मुझे लग रहा था अभी भी मेरा शायद ना हो, कहीं भी ना हो, ऐसे मुझे बहुत आ रहा था मन में। हम्म। पर मेरा बीएचयू में वो हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे तो गुड। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि होगा भी। नहीं नहीं, होता थोड़ा जरूर। रैंक ज्यादा था तो सर लग रहा था ऐसा मुझे, 450 काफी। नहीं नहीं नहीं, मतलब देखिए, इट्स नॉट, मतलब क्या बोलूं, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा रैंक नहीं बोल सकते बट ठीक है, डिसेंट रैंक है। इस पे लगभग आईआईटी से कॉल आ जाती है ऑलमोस्ट, लगभग जगह कुछ कुछ छोड़ के। तो आपका ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन और अच्छा हो सकता था, राइट? उसको और अच्छा आप यस सर। रैंक में कर सकते थे। एनीवे, अब जो हो गया हो गया। एट द एंड तो मिल गया आपको, आप जहाँ चाहते थे। यस सर। चलिए, आते हैं अंकिता, आपसे बात करते हैं। तो वाई आप जब यहाँ जुड़ी थी, आप, मुझे याद है आप बोलते थे सर मुझे को मैथ्स का जो अप्लाइड पोर्शन है, अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। क्यों? क्या रीजन है? सर स्टार्टिंग में जब मैं गांधीनगर में भी थी, मैं हम्म। ट्राई कर रही थी सब चीजें करने का, प्योर में हम्म। भी। बट मैं जितना एफर्ट प्योर में डाल रही थी, वो रिजल्ट आना और मेरा इंटरेस्ट वो हो नहीं पा रहा था। और उतना टाइम जब मैंने अप्लाइड को दिया, मेरा इंटरेस्ट लाइक मैं 1 घंटे पढ़ने बैठती, मैं 2 घंटे पढ़ सकती थी अप्लाइड जब मैं पढ़ रही हूँ।
हाँ। तो धीरे धीरे चीजें मैंने स्टार्ट की। उसके बाद जब मैं नेट के लिए, गेट के लिए पढ़ रही थी, तभी भी चीजें मुझे समझ में आई कि मैं गलत चीज ट्राई कर रही हूँ। हम्म अगर मैं हम्म अप्लाइड में चीजें करती हूँ तो ज्यादा अच्छे से चीजें होंगी। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट भी यही है। हम्म तो जब हम्म, पीएचडी इंटरव्यू देने की बात आई, तो मैंने वो ही प्रेफरेंस रखा कि मैं अप्लाइड में ही दूंगी, और जहाँ पे अप्लाइड ज्यादा है मुझे वहीं पे एडमिशन लेना वेरी गुड। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला ये चीज कि आप जैसे बताया कि आप दोनों जगह पे इक्वली एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है ना एफर्ट के साथ साथ है कि इंटरेस्ट भी डेवलप हो। वो कहीं ना कहीं आपका झुकाव इस सब्जेक्ट के तरफ था, चाहे वो ओडी हो, पीडी हो, एलपीपी हो, या जो भी सब्जेक्ट हो। वहां पे आप जब पढ़ते थे तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आधा घंटा बैठना चाहा तो वो आधे से कब 2 घंटा हो गया आपको पता भी नहीं चला। वो कहीं है। ना यस। कहीं आपको ट्रिगर्ड किया कि भैया ये मेरा पैशन है, ये मेरा स्ट्रेंथ है। राइट, यही आप कहना चाह रही हैं। यस। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद फिर जब लगा तो फिर कहाँ कहाँ सोचा है कि मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ मुझे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या सोचा आपने या? पर जब मतलब उस टाइम पे तो ऐसा हो रहा था कि मुझे कहीं भी पीएचडी मिल जाए मैं ले लूंगी। मैंने सब जगह अप्लाई किया। ठीक है। पर जब उसके बाद में जब इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगे, तो ऑलमोस्ट सब जगह से कॉल आ गए थे। हम्म तो उसके बाद मुझे डिसाइड करना था कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं जाऊं। तो मैंने उन्हीं आईआईटीज में जाना प्रेफर किया जहाँ पे अप्लाइड का पोर्शन बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। ठीक। तो इसके बाद हाँ जी, तो अप्लाइड के बारे में ये हो गया। हाँ, आकाश आप बताइए, आपका भी इंटरेस्ट इक्वली ऐसा है या आपका क्या इंटरेस्ट है? ये सर मेरा इंटरेस्ट अप्लाइड में ही है सर। वहाँ आईटी जोधपुर में अप्लाइड का पोर्शन ही ज्यादा था सर, तो इंटरेस्ट वहीं से बढ़ा। और सर आपका ज्वाइन करने के बाद ही मेरा इंटरेस्ट थोड़ा पढ़ने में लग रहा था। उससे पहले तो इंटरव्यू का भी प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ज्वाइन किया तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, तो उससे काफी हेल्प मिला सर। सर मैंने यहाँ काफी 8 9 10 जगह अप्लाई किया था सर, पर 2 ही दे पाया। कोई बात नहीं, यहाँ आप और पीएचडी और रहते ना तो इतना जरूर था कि जो आपका इंटरेस्ट था ना, मुझे ऐसा लगता था आप जैसा आंसर देते थे, मुझे लगा था आप इक्वली इधर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे, क्योंकि कुछ कुछ रियल का क्वेश्चन या लीनियर का बहुत अच्छा आंसर देते थे, बहुत अच्छा आंसर देते थे। बट कोई बात नहीं, वहां पे भी अच्छे प्रोफेसर हैं, आप देख के आराम से उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट। वहां तो पहले तो 1 साल आपका कोर्स वर्क होगा, उसमें और भी इंटरेस्ट डेवलप होगा क्या है नहीं है, क्योंकि अभी आप वन वे सोच रहे हो। वहां जाके मल्टीपल वे में और भी लोग रहेंगे, बहुत सारे कोर्स होंगे, आपको क्या इंटरेस्ट है उसके अनुसार आप कोर्स चूज करोगे, कुछ कंपलसरी कोर्सेज होंगे। उसके दौरान कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और भी इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा, और वो अच्छी बात है। समझे आकाश, है ना? तभी अपना थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है। ओके, ठीक है। यहाँ पे कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, अंकिता से बात करते हैं फिर आकाश पाएंगे। हाँ अंकिता, आपको कैसे क्यों लगा कि यहाँ जुड़ना चाहिए, कैसा रहा आपको, ये इसके बारे में बताइए। सर बेसिकली मैं पहले से आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स फॉलो कर रही थी। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ रही थी, तो लाइक बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे, मैं अटक रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस डायरेक्शन में करना चाहिए। लाइक सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ लिए हैं। हम्म हम्म फिर मैंने आपसे बात की, ज्वाइन किया। तो जब क्लासेस होती थी तो सबसे बेनिफिशियल होता था कि क्वेश्चन मुझे आता था, हम्म। बट जो पॉइंट मैं मिस कर रही थी आप क्वेश्चन उन्हीं पे पूछते थे। और वो इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प किया मुझे। लाइक अगर मैं वो पॉइंट छोड़ के चली जाती, क्लास में नहीं देखती, तो मुझे लगता है इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती मैं। सो जो सोच के आए थे वो आपको मिला यहाँ पे? यस सर, यस। आकाश आप बताइए, आप बहुत कम दिन तक यहाँ रहे, बहुत मतलब बहुत ही लास्ट लास्ट में आप यहाँ पाए, बट एनीवे कैसा रहा तो भी यस आपका सर। एक्सपीरियंस? ये सर आपके पास सर मेरे सीनियर थे ना आईआईटी जोधपुर में, अजय भैया। अजय जी, तो हाँ सर हाँ हाँ। उन्होंने, ये सर उनसे पूछा था तो सर आपको रिकमेंड किया था। हम्म। तो सर मैंने ज्वाइन किया तो काफी हेल्प मिला सर। तो अच्छा लगा यहाँ पढ़ के। और उनको जाके आपने सुनाया नहीं ना, कहाँ भेज दिया है टीचर ने, मजा आ रहा है ऐसा? मजा आया अरे ना? नहीं, कुछ नहीं। यस सर। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक चीज ये बताइए कि अंकिता, कैसे किसी स्टूडेंट को पता चलेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है एमएससी लेवल पे या बीएससी लेवल पे? क्या ऐसी
चीजें होती है कि हाँ लगे कि नहीं मैथ में ये सब्जेक्ट या इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे मूव करना चाहिए। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे आदमी या स्टूडेंट एक डिसाइड करे जिसको बहुत ज्यादा समझ नहीं है, राइट? क्योंकि आपको पता बीएससी तक आते आते एक आदमी मैच्योर होने लगता है, एमएससी तक जाते जाते कुछ मैच्योर होता है। उस दौरान कैसे पता चले कि क्या उसको करना चाहिए? हाँ। तो सर मुझे लगता है कि बेसिकली चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब आप खुद से टाइम देंगे। बहुत लोगों का होता है कि इस फील्ड में रिसर्च बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं इसी में ट्राई कर लेता हूँ, इस फील्ड में हम्म, रिसर्च ऑलमोस्ट हो गया है तो मैं इसमें नहीं ट्राई करता हूँ। बट ऐसा हम्म, कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर आप टाइम दे रहे हो और उसके हम्म, बाद आप चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो आपको हम्म, पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। गुड। बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका। यस आकाश, आपको क्या लगता है जो थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं लेके सब्जेक्ट को कि मुझे क्या रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, या लैक ऑफ मैच्योरिटी भी होती है या लैक ऑफ गाइडेंस भी होता है, तो आपको क्या लगता है कि कैसे स्टूडेंट डिसाइड करे इस फैक्टर को? सर मुझे लगता है कि सर जो आपका स्ट्रांग हो तो उसी में आपको प्रेफर करना चाहिए। और आपको देखना भी चाहिए कि रिसर्च कैसा हो रहा है उस टॉपिक पे। तो सर उसी हिसाब से टॉपिक को लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कितने लोग ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, बट जहाँ स्ट्रांग आपका हो वहीं पर जाना चाहिए। जो आपका यूएसपी है जिसमें आप बहुत अच्छे हो उसी में आपको आगे ये बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, गुड। तो मुझे ये आप बताइए कि आप लोग दोनों से एक एक करके, सबसे मेरा ये सवाल है अंकिता आपसे भी और आकाश जी, कि जो मैथ्स था तो पहले से डिसाइडेड था कि मैथ में ही आगे बढ़ना है? अंकिता अभी तो ऑफ कोर्स डिसाइड हो चुका है कि आप इसी में जाएंगे, लेकिन एक बीएससी में या +2 के बीच में जब मैथ ऑनर्स लिया, क्योंकि मैथ ऑनर्स लेते लेते भी 50% लोग कुछ गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब को प्रिपरेशन में लग जाते हैं, फिर कुछ उसमें मैथ्स में आते हैं। तो पहले से फिक्स था या कुछ नहीं हो पाया तो मैथ्स में आए, क्या था? सर बेसिकली 10th तक तो मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था। जिस दिन मैथ्स का टेस्ट होता मैं स्कूल नहीं जाती थी। अच्छा जी। बट उसके बाद मैंने टॉप किया स्कूल में। हम्म, तो देन घर वालों ने समझाया कि टाउन में मुझे आर्ट्स लेना था, हम्म, कि आर्ट्स के लिए इतने अच्छे स्कूल नहीं है यहाँ पे, जो तुम करना चाहती हो वो नहीं होगा। तो हाँ, अभी के लिए तुम 12th मैथ से कर लो, उसके बाद हम्म, हम स्ट्रीम चेंज कर लेंगे। हम्म, सो मैंने 12th किया तो 12th में जैसे ही मैं गई तो मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले। और जो मैथ में जाती नहीं थी, मैं सबसे सबसे पीछे रहती थी मैथ की क्लास में, धीरे धीरे मैं टीचर सबसे आगे जाके सबसे पहले सारे क्वेश्चन मैं ही सोल्व करके लेके जाती थी। वाह, तो 11th 12th से मेरा इंटरेस्ट आने लगा मैथ में। देन 12th के बाद मैंने खुद बोला घर वालों को कि नहीं मुझे मैथ्स में ही करना है। हम्म, बट मेरे टाउन में जो कॉलेज था वहाँ पे ऑनर्स नहीं था, तो पीसीएम में ग्रेजुएशन होता था। हम्म, तो मैंने पीसीएम में ग्रेजुएशन किया, देन उसके बाद मास्टर्स किया मैथ्स वाह, में। बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब एक ऐसी लड़की जिसको मैथ से बहुत नफरत था, मतलब मैथ का नाम लिए गायब, उड़ गए, विक्रम बेताल एकदम गायब हो गए वहां से, हाँ। और फिर जब बताइए कैसे ये चक्कर है, आए फिर ऐसा है कि इसी में लग गए। तो फिर बीएससी के बाद एकदम घर वालों को बोल दिया कि मेरे को इसी में बढ़ना है, इसी में आगे बढ़ना है, जो करना है इसी में करना है। हाँ, घर वालों ने सर कभी रोका नहीं, उन्होंने हमेशा बोला कि ठीक है तुम जो भी करोगे सही करोगे, बस कुछ गलत मत करना, बाकी हम लोग हैं, देख लेंगे, तुम करो। वाह। घर वाले के मतलब क्या बैकग्राउंड है आपका, मतलब कैसा क्या मेरे बैकग्राउंड है? पापा फार्मर हैं, बेसिकली गांव में ही रहते हैं हम लोग। हम्म, बट ऐसा कुछ नहीं है, बाकी बहुत सपोर्ट करते पढ़ाई में, सारे बहन भाइयों वाह, वो दिख रहा है। तो और भी आपके भाई बहन में हैं कुछ रिसर्च लाइन में कि आप अकेले हो भी? को। हाँ सर, मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है, वो जेएनयू से पीएचडी कर रही है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स। वाह। तो मतलब ऑलरेडी आपके यहाँ एक रिसर्च स्कॉलर हैं, दूसरी यस सर। रिसर्च स्कॉलर जा रही हैं, बताइए। एक मतलब एक किसान के बेटे गांव में रह के वो अपनी दोनों बेटियों को, बहन है आपकी, राइट? वाह, यस सर। क्या बात है, मजा आ गया। बताइए ये चीजें सुन के, मतलब चलिए तो जो जो लड़कियां हैं जो रहती हैं, मतलब बहुत अच्छा उनको उस टाइप की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती,
नहीं फिट हो पाता, आ, सुविधा उस टाइप का नहीं मिल पाता, राइट। लेकिन एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक है कि मेरे को कुछ करना है, तो उनके लिए क्या मैसेज है अंकिता आपका? सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि लाइक आप अपना बेस्ट दो। मुझे लगता है कि मैं बिलीव भी करती हूँ इस चीज में, अगर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं ना, तो नए रास्ते धीरे धीरे हमें खुद दिखाई देने लगते हैं। और लाइक सिचुएशन से हमें हारना नहीं चाहिए कि लाइक मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है। लाइक मैंने भी एक टाइम पे जाके ये गलती की थी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है तो मैं बाहर पढ़ने नहीं जाती हूँ, यहीं पे पढ़ लेती हूँ, टाउन में ही रह लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो मेरी एक टाइम पे कुछ गलती थी। बट अभी पीछे नहीं, मतलब रुकना नहीं चाहिए, जितना हो सके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत ठीक है। अब एक जो अभी बहुत रॉ बच्चे हैं जो मैथ्स में अब आएंगे, है ना, बीएससी के हो चाहे एमएससी के हो, जिनको बहुत ज़्यादा अभी तक ना कोई एग्ज़ाम दिया उस टाइप का, पहली बार शायद नेट देंगे या पहली बार को आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देगा, आपकी तरह जैसे आपने बीएससी में दिया होगा, या आपकी तरह जिसने आपने पहली बार गेट दिया होगा, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मैथ्स का ये है कि आप कितना भी पढ़ो, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक हम्म, मैथ्स नहीं आएगा। और ये मिस्टेक मोस्टली लोग करते हैं, जब स्टार्ट में मैथ्स का हम कोई एग्जाम देने का ट्राई करते हैं। लाइक मैंने भी ये मिस्टेक की कि मैथ्स हम बस पढ़ रहे हैं, हम हम्म, कॉन्सेप्ट पढ़ के ट्राई नहीं कर रहे, या हम डायरेक्ट एमसीक्यू हम्म, ट्राई कर रहे हैं, या केवल पढ़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ना और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन ट्राई करना, लाइक ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है मैथ्स करने का। बहुत बढ़िया। आपके बैच से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ, देखे होंगे जहाँ पे आप थे, यस सब टीएफआर कैसा लगा आपके सहपाठियों का, सब अच्छे अच्छे प्रीमियर शूट में सब जा रहे हैं, कैसा लग रहा था उस समय जब आपका कहीं नहीं हो रहा सर, था, क्या बहुत अच्छा फील? लग रहा था। लाइक एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा काफी अच्छा गया था, हाँ और हाँ मुझे था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन जब हाँ। उसमें नहीं हुआ, तब डर लगने लगा कि बाकी इंस्टीट्यूट में भी नहीं होगा तो। बट जैसे ही बीएचयू का आया तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत खुश हुआ। आकाश का लगता है बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, बहुत ज्यादा, ये स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे उस समय से। आकाश आप सुन पा रहे हैं? नहीं तो फिर आपसे बाद में हम लोग ये बातचीत सर करें। अभी वही आ रही तो नेटवर्क बहुत इशू आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आकाश लास्ट मैसेज दे दो स्टूडेंट के लिए, जो पहली बार जो एग्जाम देना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर एक बार फिर से बोल दीजिए। आप सुन पा रहे हैं आकाश? हाँ ये सर अभी हाँ हाँ। स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ आपका मैसेज है? ये सर सर वो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर एज ए। आपका आवाज बहुत कट रहा है आकाश, ठीक है हम आपसे बाद में बात कर लेंगे। बट एनीवे अंकिता, थैंक यू गिविंग योर टाइम। कुछ ऐसा चीज रह गया हो जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो, आप कुछ और बताना चाहती हैं, या कुछ है दिल में जो मैंने शायद नहीं पूछा आपसे, या आपके अंदर है कुछ आप बोलना चाहती हो, बोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बट वही कि बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए लास्ट मंथ में आपको ज्वाइन करना। लाइक अगर मुझे लगता है अगर मैं ज्वाइन नहीं करती तो मैं कुछ चीजें मिस कर देती, और उसकी वजह से मेरे अगले 6 मंथ के लिए मुझे फिर से वेट करना पड़ता उस चीज को। अरे तो नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा उसके अकॉर्डिंग, तो आप हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। और मेरे लिए तो सब बहुत हेल्पफुल रहा वो। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आपके पेरेंट्स को, थैंक जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छे जगह पहुंचाया, एक ग्रामीण परिवेश में होके, बहुत अच्छे अच्छे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो उनको हाथ जोड़ के प्रणाम, और ऐसे ही आगे बढ़िए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आकाश का भी दुआ कीजिए कि इसका कनेक्शन ठीक हो जाए बेचारे का, ये गायब हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है इसके साथ। बट एनीवे अंकिता, थैंक यू गिविंग यू टाइम, एंड बाकी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे होंगे, होप आप लोग इनसे कुछ सीख पाए होंगे। और बाकी कोई प्रॉब्लम होगा हम लोग हैं, मेल कीजिए Noble Forum 05 पे, अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, पैशन है, सीखना चाहते हैं तो। ठीक है अंकिता, थैंक यू गिविंग यू टाइम, टेक केयर, बाय।